नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। ताज नगरी को जाम से मुक्त कराने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र ने दी। इसके लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट इन तीनों स्तरों पर सुधार होगा तथा योजनाबद्ध तरीके से शहर को जाम मुक्त किया जाएगा। आप खुद ही देखिए एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र ने क्या कुछ कहा। आज नगरी को जाम से मुक्त करने के लिए यातायात में व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र। आइए उनसे जानते हैं व्यवस्था में सुधार के लिए क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जैसा ये आधुनिक युग की किसी भी महानगर की जो सबसे बड़ी समस्या है आज की, वो ट्रैफिक की समस्या है। क्योंकि गाड़ियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। तो उसको आगरा महानगर के दृष्टिगत, क्योंकि ये प्रमुख पर्यटन स्थल है उत्तर प्रदेश का, तो उसके लिए हम लोगों ने 15 चौराहों को चिन्हित किया है और उन चौराहों का अध्ययन कराया जा रहा है। वहाँ पे न केवल अतिरिक्त पुलिस बल समायोजित करके तैनात किया जाएगा, बल्कि वहाँ की रोड इंजीनियरिंग में भी यदि जो छोटे मोटे सुधार संभव होंगे वो सुधार किए जाएंगे। साथ साथ दूसरा कारण ये है कि जो चौराहों पर अस्थायी अतिक्रमण है उसके विरुद्ध भी निरंतर अभियान चलाया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण की प्रकृति इस प्रकार होती है कि जब इसको हटाया जाता है तो कुछ दिन बाद पुनः ये आके गिर लेता है, तो इसके लिए निरंतर अभियान चलाया जाएगा। तीसरी चीज, एक सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाएगा कि कहीं भी पहले जैसे यातायात का दबाव बढ़ता है और वो यातायात का दबाव बढ़ते बढ़ते वो फिर जाम का रूप धारण कर लेता है। जाम एकाएक नहीं लगता है, 10-15 मिनट की एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद जाम लगता है। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम को और प्रभावी बना रहे हैं और इस प्रकार के समेकित उपायों से हम जो है यातायात को प्रभावी बनाएंगे और शहर को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। बाईपास पर एनएचएआई द्वारा कट बंद करने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी है, उसको लेकर क्या उचित कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए एनएचएआई के अधिकारियों से बात की गई है। एनएचएआई के अपने नॉर्म्स है, एनएच के राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ मानक होते हैं और उसमें ये मानक है, उनके अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कट की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कट होने पे दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जब कट बंद हो जाते हैं, क्योंकि आगरा शहर के बीच से एनएच 19 जो पहले आगरा के किनारे से निकल रहा था, अब वो आगरा शहर के करीब करीब बीचों बीच हो गया, अब वो आगरा की एक मार्ग बन गया। तो ऐसी स्थिति में अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, लेकिन वो आगरा के निवासियों के लिए बहुत जरूरी मार्ग बन गया है। तो यह प्रयास किया जाएगा कि अन्य रोड इंजीनियरिंग के उपायों के द्वारा किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है और उनके अधिकारियों से वार्ता भी की गई है। कुछ जो कट जो पहले बंद किए गए थे, ये उसमें उसके आगे, जैसे मिसाल के लिए सिकंदर से वार्ता भी की गई है। कुछ जो कट जो पहले बंद किए गए थे, ये उसमें उसके आगे, जैसे मिसाल के लिए सिकंदरा तिराहे से और आगरा की तरफ चलने पे, तो ये कट पे विचार किया जाएगा। यदि वो कट हो जाएगा वहाँ पे, या वहाँ पे कुछ सर्कुलर लूप बना दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस समस्या से समाधान होगा। और एनएचएआई के अधिकारियों से भी कहा गया कि भविष्य में कोई भी कट बंद करने के पहले हम लोगों को लिखित में सूचना दें, ताकि उसका अध्ययन किया जा सके कि यातायात पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसी प्रकार से तैयार की जा सके। पहले भी पूर्व अधिकारियों ने चौराहे से ऑटो 100 मीटर दूर खड़े करने के लिए स्टैंड बनाए गए थे, जबकि वो स्टैंड हटने के बाद ऑटो चौराहे को घिरे रहते हैं, उससे भी जाम की समस्या बनती है। ऑटो पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऑटो पे पहले तो इधर बीच चुनाव के दृष्टिगत फोर्स के बाहर होने के कारण जो है कार्यवाही नहीं हो सकी। दूसरी बात ये, इनके जो है निरंतर हमारे जो यातायात निरीक्षक हैं, जो इनके संचालक हैं या इनकी जो यूनियन के लोग हैं, इनसे वार्ता की जा रही है। और चूंकि दिन पर दिन ऑटो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो यदि ये अस्थायी अतिक्रमण में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे जो है यातायात समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उस कार्यवाही से पूर्व इनको सचेत करना जो है मैं समझता हूँ ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि ये इनको जागरूकता हो जाएगी और इनको भी शहर की यातायात व्यवस्था में इनका भी योगदान है, तो इनको पूर्णतः बंद भी नहीं किया जा सकता है और तमाम लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो ऐसा कुछ समन्वय का रास्ता निकाला जाएगा
ताकि इस समस्या का भी समाधान हो और यातायात में इनका कोई कुप्रभाव हो। एक अंतिम सवाल, ऑटो की ड्रेस कोड लागू थी, चालक की अपराधी पहचान में आ जाते थे, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो ड्रेस कोड लागू ना होने से, तो ड्रेस कोड के लिए क्या बार बार नियम बनाया जा रहा है फिर भी लागू नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काम है और आपको जैसा कि मालूम है कि यातायात पुलिस के पास हमारे जैसे जो कर्मचारी रहते हैं वो निरंतर यातायात को संचालित करने में संलग्न रहते हैं। तो इसके संबंध में जो है स्थानीय जो हमारे थाने हैं, पुलिस चौकियाँ हैं, उनका सहयोग लिया जाएगा और मेरे विचार से उनको साथ में लेके उनका प्रमुख भूमिका और यातायात पुलिस की सहयोगी भूमिका को लेके इस योजना को लागू करा जाएगा। हमारे साथ मौजूद एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र जी, उन्होंने बताया कि 15 चौराहों को सौंदर्यीकरण और जाम से मुक्त करने के लिए एक अभियान चालू कर दिया है। ऑटो पे अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त होंगे चौराहे, तभी जाम से मुक्त हो पाएंगे। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।